परासिया रोड स्थित टोल नाके के पास हुआ भीषण सड़क हादसा। यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल। गंभीर हालत में कुछ लोगों को किया गया नागपुर रेफर। लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह का किया गया आयोजन। पटेल मंगल भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए मीसाबंदी। आगामी वर्ष में रिलीज होने वाली फिल्म आदि पुरुष का विरोध करने उतरे बजरंगी। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई रोक लगाने की मांग। और प्रत्येक मंगलवार की तरह जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी आमजन की समस्याएं, संबंधित विभागों को दिए निराकरण के निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें दमुआ से नागपुर जा रही यात्रियों से भरी बस तेज रफ्तार ट्रक से जाकर भिड़ गई। हादसा इतना भीषण था कि घटना होते ही चीख पुकार मचने लगी। परासिया रोड स्थित टोल प्लाजा के समीप हुए हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गंभीर घायलों को नागपुर रेफर किया गया। इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारी स्थल पर पहुंचे और घायलों को शीघ्र चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई। जिला चिकित्सालय में भर्ती घायलों का हालचाल जानने भी प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे। चलो ये नागपुर बस है, इमरान नाम है बस का। ये दमुआ से नागपुर जा रही थी। इसमें काफ़ी पैसेंजर थे, समथिंग इसमें 60 से 65 पैसेंजर थे और काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा लगी हुई है। ट्रक से टक्कर हुई थी बस की। ट्रक वाला आई डोंट नो, लेकिन जो ड्राइवर थे उनको काफ़ी चोट आई है और जो सामने के जो पेशेंट थे उन लोग को बहुत ज़्यादा लगी हुई है। पीछे के लोग सेफ है बट उनको सिर में और नाक में ज़्यादा लगी हुई है। हम लोग पीछे थे इसलिए हम लोग सेफ रह गए, बाकी जो सामने के उनको कुछ ज़्यादा ही चोट लगी है। आप बस में किस जगह से बैठे थे? मैं बस में चांदा मीठा से बैठी थी। मैं रोज हॉस्पिटल आती हूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, तो 7 बजे निकलती हूँ घर से, तो मैं इमरान बस में ही आती हूँ। कितने बजे घटना है? ये समथिंग 7:30 से 8 बजे के बीच में घटना है। क्या नाम है आपका? वैशाली विश्वकर्मा। बस का एक्सीडेंट हो गया। कहाँ हुआ, कैसे हुआ? सारनी से बस आ रही थी, हम लोग नागपुर जा रहे थे। अचानक से ट्रक से टकरा गई बस। ये कब की घटना है? आज सुबह की 8 बजे रीना चौक से। आपके साथ आपके परिवार के और भी लोग शामिल? नहीं, मैं अकेली थी। आज लगभग 7 और 7:30 के बीच में छिंदवाड़ा और परासिया के बीच में जो टोल नाका है, वहाँ पर एक ट्रक और बस में भिड़ंत हो गई, जिसमें लगभग 15-20 लोग घायल हुए हैं। उसमें से 9 लोगों को यहाँ छिंदवाड़ा जिला अस्पताल लाया गया है और सभी का उपचार जारी है। उसमें से 2 की हालत बहुत गंभीर होने के कारण हमें उन्हें नागपुर रेफर करना पड़ा है और बाकी लोगों का इलाज यहाँ पर जारी है। किसी की डेथ हुई है? डेथ की तो हमें सही जानकारी नहीं है, परंतु ये सही स्थिति जो है ये पुलिस विभाग ही बता पाएगा। एक एक्सीडेंट की घटना दुर्घटित हुई है जो थाना क्षेत्र परासिया के अंतर्गत है। छिंदवाड़ा परासिया रोड के पास में जो बल्ले बल्ले ढाबा है, उसके 1 किलोमीटर आगे करीब जो है एक बस जो छिंदवाड़ा तरफ आ रही थी और एक ट्रक जो है जो परासिया तरफ जा रहा था, दोनों आपस में भिड़े हैं। उसमें अभी प्रथम दृष्टया जो है करीब 12 लोगों के दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आई है, जिसमें 2 लोग परासिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाजरत हैं और बाकी लोगों को जो है छिंदवाड़ा जिला चिकित्सालय और कुछ लोगों को नागपुर रेफर किया गया है। उसमें एक्सीडेंट का मामला पंजीबद्ध करेंगे और अभी फ़िलहाल जो है हम घायलों की जानकारी ले रहे हैं, उनका इलाज हो जाए प्रॉपर तरीके से, ये हम देख रहे हैं। बाकी जो है जो वैधानिक कार्रवाई है वो कार्रवाई करेंगे। लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर पटेल मंगल भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी संघ के सदस्य शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी एकत्रित हुए, जिसमें मीसाबंदी परिवारों के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानी संघ के पदाधिकारी विजय पांडे, रमेश पोफली सहित बड़ी संख्या में लोकतंत्र सेनानी और मीसाबंदी परिवार उपस्थित रहे। वास्तव में
यह हम लोगों के लिए और उस समय का उनका जो जीवन चरित्र है उसको देखने के पश्चात और ऐसा लगता है कि वास्तव में उन्होंने अपने बिहार में जन्म लेने के बाद वे अपने पिता की चौथी संतान के रूप में और उन्होंने देश के लिए जो कार्य किया और अमेरिका में जाकर जिन्होंने विद्या अध्ययन करके और हमारे देश का गौरव बढ़ाया, बेकार रहने बैठे, हमारे लिए बहुत ही और इस समय आने वाले समय के दृष्टि से और प्रेरणा लेने के दृष्टि से बहुत आवश्यक है। मैं निश्चित रूप से आज के इस प्रसंग पर आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बाबू जयप्रकाश संपूर्ण क्रांति के जनक श्री जयप्रकाश जी ने रामधारी दिनकर जी की एक पंक्ति सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, इसको नारे के रूप में चरितार्थ कर दिया। ऐसे महान क्रांतिकारी जयप्रकाश जी की जयंती पे उन्हें सत नमन। आज इस कार्यक्रम के लिए अपनी सहमति देते हुए हमारे बीच में उपस्थित सम्मानित संतोष जी शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, एक ऐसा संगठन है, विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जो घटते क्रम में और इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। लोकतंत्र सेनानी संघ के माध्यम से आपातकाल था क्या, 1975 के बाद 1970 के बाद की जो जनरेशन है, आज भले कलेक्टर हो गए, एसपी हो गए या कमिश्नर हो गए वो, लेकिन उनको तक ये ज्ञान नहीं है कि आपातकाल था क्या, मीसा बंदी होते क्या है। और उनको बताने के लिए, उस 70 के बाद की पीढ़ी को बताने के लिए लोकतंत्र सेनानी अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड सेंसर बोर्ड को भंग करने के लिए ज्ञापन दिया गया, जिसके माध्यम से वर्तमान में बन रही भारतीय फिल्म जगत की फिल्मों और टेलीविजन पर चल रही वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग की गई। लगातार बॉलीवुड द्वारा फिल्म या वेब सीरीज के माध्यम से भारतीय बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में एक बार फिर 12 जनवरी 2023 को देश के हिंदू समाज के देवी देवताओं को दिखाती हुई आदि पुरुष फिल्म प्रदर्शित होने वाली है, जिसका विरोध करने के लिए अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद बजरंग दल कलेक्ट्रेट पहुंचे और प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। अभी बॉलीवुड में लगातार ऐसी फिल्में आ रही है और बॉलीवुड में का इतिहास रहा है, हिंदू विरोधी इतिहास रहा है कि दुर्गा जी का सिंधा चप्पल उतार के हीरो मांगता है, कि भगवान शंकर के सामने दारू पी के पूछता है कि तुमने हमारे लिए क्या किया। तो 786 बिल्ले को पूछता है, एक तरफ धर्म को पूछ रहा है, दूसरे धर्म को, दूसरी तरफ हिंदू धर्म की मजाक उड़ा रहा है। और ये भगवान देवी देवताओं के नाम पर राधा नाचेगी, सीता के बारे में जमाने भर की जो टिप्पणियाँ करते हैं। और हमारे देश के जो महापुरुष हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, उसको तोड़ कर पेश करना, उनको ऐसे आतंकवादियों का रूप देना और बहुसंख्यक समाज की भावना को ठेस पहुंचाना, ये बहुत ज़्यादा यानी असहनीय स्थिति उत्पन्न हो रही है। बहिष्कार तो हम लोग करेंगे, अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो हम जाकर टाकेजों में प्रदर्शन भी करेंगे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान से चंद मुट्ठी भर लोग थे, लेकिन इन्होंने पूरे देश में हंगार लगा दी थी। अगर सेंसर बोर्ड ने गंभीरता से सेंसर बोर्ड को गंभीरता से भंग ना किया गया और वहाँ अच्छे लोगों को बैठा लें, समदृष्टि लोगों को बैठा लें, सबकी भावनाओं का सम्मान करते हो, मनोरंजन में हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मनोरंजन के लिए हमारी समाज के लोगों को कटघरे में खड़ा करना ये उचित नहीं है। ऐसी कई पिक्चरें आप भी देखते होंगे, आपको भी याद में होगी। एक पिक्चर में महाभारत का कितनी उड़ाई गई, एक पिक्चर में राम सीता जी कितनी उड़ाई गई, एक पिक्चर में रामायण चल रही है और उसके सामने बैठ के पात्र गंदी हरकत कर रहा है। ऐसी हजारों पिक्चर, सैकड़ों पिक्चर रिलीज की जाती है कि सेंसर बोर्ड वहाँ अन्ना बन के बैठ जाता है। हमारा निवेदन है केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार अब टाला मटोली से काम नहीं चलने वाला है, बहानेबाजी से काम नहीं चलने वाला, अपनी नीति स्पष्ट करे। बहुमत आपके हाथ में है, सेंसर बोर्ड की कमान सूचना प्रसारण मंत्रालय के हाथ में है,
सूचना प्रसारण मंत्रालय को सोचना चाहिए कि सब धर्मों का सम्मान हो, और सब धर्मों का सम्मान अगर हो रहा है तो हमारा अपमान ना हो। बस इतना ही हम कहना चाहेंगे। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। शुद्धता और क्वालिटी की पहचान पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम। दीपावली के शुभ अवसर पर पूजा श्री आपके लिए लेकर आए हैं अब तक की सबसे बड़ी महा उपहार योजना, जिसमें आप पाएंगे ऑफर ही ऑफर। हॉलमार्क ज्वेलरी की बनवाई पर 20% की छूट, 23 कैरेट ज्वेलरी पर बनवाई फ्री, अप टू 30% डिस्काउंट पाएं डायमंड ज्वेलरी पर, 100% तक कैशबैक ऑन डायमंड ज्वेलरी। तो आज ही आए पूजा श्री गोल्ड एंड डायमंड शोरूम और उठाएं महा ऑफर का फायदा। लेटेस्ट और डिजाइनर ज्वेलरी, ट्रेडिशनल ज्वेलरी एवं ज्वेलरी की संपूर्ण रेंज, बेस्ट क्वालिटी और विश्वास के साथ सिर्फ पूजा श्री गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास की परंपरा। पूजा श्री ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड डायमंड शोरूम, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। दीपावली की खुशियां मनाइए श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ। तो आइए इलेक्ट्रॉनिक के ब्रांडेड शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रिकल्स। एलईडी टीवी, म्यूजिक सिस्टम, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल, माइक्रोवेव, एसी, वाटर प्यूरिफायर एवं होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट की संपूर्ण रेंज, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। तो आइए छिंदवाड़ा के सबसे विश्वसनीय ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स में आप पाएंगे एक ही छत के नीचे सभी ब्रांडेड कंपनीज के सामान की एब्सोल्युटली ब्रांडेड रेंज। पैनासोनिक, Hyundai, इंटेक्स, व्हर्लपूल, फिलिप्स, सेलो, कैलविनेटर, टाइकन जैसे सभी बड़े ब्रांड्स के अप्लायंसेज। श्री पारसनाथ इलेक्ट्रॉनिक्स, कलेक्ट्रेट रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रत्येक मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर से आए आवेदकों ने अपनी समस्याएं एवं शिकायतें अधिकारियों के सामने रखी। आवेदकों द्वारा अपनी विभिन्न शिकायतों को अधिकारियों के समक्ष रखा गया, जिसकी सुनवाई करते हुए अधिकारियों ने संबंधित विभाग प्रमुखों को उनके शीघ्र निराकरण हेतु निर्देशित किया। लिखित में दस्तखत कराने लाए अधिकारी। क्या होगा? आ जाइए। पर आप नहीं कर पावती मिलेगी, नीचे जाओ पावती मिलेगी। अशासकीय शाला संघ के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने एक बार फिर 5वीं और 8वीं को वर्तमान सत्र में बोर्ड परीक्षा में शामिल न करने की मांग रखी। अप्रैल माह से शुरू होने वाले सत्र में अशासकीय शालाओं द्वारा जो पुस्तकें बच्चों को उपलब्ध कराई जाती हैं और वर्तमान समय में सरकार के द्वारा 5वीं और 8वीं बोर्ड परीक्षा होने पर जो पुस्तकें परीक्षा के पेपर तय करेंगी, दोनों अलग अलग हैं। इसी को लेकर अशासकीय शाला संघ लगातार ज्ञापन के माध्यम से वर्तमान सत्र में 5वीं और 8वीं को अशासकीय स्कूलों में लागू करने का विरोध कर रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया है और यह बार बार दे रहे हैं। प्रत्येक जिले से यह मांग उठ रही है कि 5वीं 8वीं को इस वर्ष प्राइवेट स्कूलों में इसकी शिथिलता प्रदान की जाए। उसकी मुख्य वजह यह है कि लगभग जून माह में जो सत्र प्रारंभ हुआ, उसी समय शासन को भी प्राइवेट स्कूलों में संचालित पाठ्यक्रम अर्थात की किताबों की जानकारी शासन को उपलब्ध करा दी गई थी। मिड सेशन में शासन का यह निर्णय आता है कि शासकीय और प्राइवेट स्कूल दोनों को ही बोर्ड किया जाएगा, जिसका पेपर राज्य शिक्षा केंद्र निर्धारित करेगा और वह निर्धारित होगा पाठ्यक्रम राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा संचालित पाठ्य पुस्तक निगम की किताबों से। तो जो
बच्चा पढ़ रहा है किताब और जिसका पेपर आएगा वो दोनों में भिन्नता रहेगी। इससे बच्चों को पेपर हल करने में बहुत बड़ी समस्या है। और उससे भी बड़ी समस्या इस बात की है कि जो पाठ्य पुस्तक निगम की किताबें हैं वो मार्केट में उपलब्ध नहीं हैं। इवन कि शासकीय स्कूलों में तक किताबें अभी नहीं बटी है और अभी 6 माही एग्ज़ाम की इन्होंने घोषणा कर दी है। वार्षिक सेशन का अलग समस्या है और किताबें जो संचालित है, जो कोर्स हो चुका है, उसे बदलना भी यथासंभव नहीं है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि पालकों के बालकों के हित को ध्यान में रखते हुए शासन प्राइवेट स्कूलों को बोर्ड पैटर्न से इस वर्ष शिथिलता दे। आगामी वर्ष में हम इसका स्वागत करेंगे और शासन के साथ हैं। हम भी चाहते हैं कि बोर्ड हो जिससे बच्चे का बौद्धिक विकास हो। केवल पाठ्यक्रम के कारण हम इस वर्ष शासन से शिथिलता की मांग कर रहे हैं। ग्राम मूसादेही में राशन की दुकान न होने के चलते परेशानी झेल रहे ग्रामीण जनों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और क्षेत्र में राशन की दुकान खोलने की मांग रखी। उमरेठ थाना अंतर्गत ग्राम मूसादेही में राशन की दुकान खोलने की मांग को लेकर ग्रामीण जन कलेक्ट्रेट पहुंचे और ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र में राशन की दुकान की मांग रखी। क्षेत्र से कई किलोमीटर की दूरी पर स्थित दूसरी दुकान पर जाने से परेशान ग्रामीणों ने ग्राम में ही राशन दुकान खोलने की गुहार लगाते हुए अपनी समस्या के निराकरण की मांग की। सब हम ग्राम मूसादेही से आए हैं और हमारी समस्या है कि राशन दुकान हमारे ग्राम मूसादेही में खुलना चाहिए। इस बाबत हम कलेक्टर महोदय से ज्ञापन देने आए थे। और क्या क्या मांगे आप? राशन दुकान हमारे ग्राम में ही खुलना चाहिए। 2 साल पुरानी। कितने सालों से नहीं है आपकी? शुरू से नहीं। कहाँ पे राशन दुकान? कनर गाँव में। पहले कनर गाँव में थी, अब हम चाहते हैं कि हमारे ग्राम में ही खुले। मूसादेही जिसमें 2 साल पहले भी मतलब सैंक्शन हो चुका है, लेकिन अभी तक नहीं खुल पा रही। तो हम चाहते हैं कि वो जल्दी पुनः खुले। क्या नाम आपका? गुरु पटेल मूसादेही। ग्राम पंचायत मूसादेही में राशन की दुकान खुलने बाबत कहने चाहिए 2 साल से प्रस्ताव है पंचायत का, लेकिन ग्राम पंचायत मूसादेही में राशन की दुकान नहीं खुल पा रही। अभी सुनने में आ रहा है कि पूरा चला गया राशन मूसादेही पंचायत का। तो वो राशन भी कहने चाहिए मूसादेही पंचायत में बटा। पूरा और पायली और मूसादेही एक ही है, पंचायत तो एक ही है, लेकिन 3 गांव है पंचायत में। बेतरण मूसादेही में होना चाहिए। हमारा ये कहना है, कलेक्टर महोदय से भी कहना चाहिए कि हमारी सुनवाई करें, नहीं तो फिर कहना चाहिए निराधार है, कोई सहारा नहीं है इसका। विधायक ने कहना चाहिए लेटर पेड पे लिख के दे दिया उनको पूरा वाले को कि तुम दुकान ले आओ। ये कोई राजनीति है क्या? कोई मीटिंग नहीं करती ना, बिना मीटिंग का सैंक्शन मूसादेही में पंचायत के सरपंच सचिव को चाहिए कि मीटिंग लेकर के भाई अपन की दुकान कहाँ खुलवाना है, लेकिन वो कुछ नहीं है। अभी तक दुकान ना खुली। कहने चाहिए मूसादेही के लोग कहने चाहिए दर की ठोकर खा रहा है, कोई व्यवस्था नहीं है। नल जल की व्यवस्था है, गंदा पानी पी रहा है मूसादेही वाले। पंचायत के सचिव सरपंच के बोल रहे तो ठीक तो हो गया, ठीक तो कर दिए। लाइट कहने से 3 महीने से गोल है स्टेट लाइन। बहुत ज्यादा है। रोड के पैसे भी खा गए इन लोगों ने। कहने चाहिए रोड में धूल उड़ रही है, अब गिट्टी उड़ रही है। कहने चाहिए पुलिया बह गई, भुट्टा आने का बहुत। क्या नाम आपका? मूसादेही रहता हूँ साहब। आपका नाम? मनीराम चंद्रवंशी। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब आपके लिए लेकर आए हैं गोल्डन फेस्टिव ऑफर। 30 नवंबर 2022 तक खुशियां मनाएं हमारे संग। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब से खरीद पर पाएं प्रथम उपहार 10 ग्राम गोल्ड कॉइन, द्वितीय उपहार 5 ग्राम गोल्ड कॉइन, तृतीय उपहार 2 ग्राम गोल्ड कॉइन, 0% ब्याज दर, आसान किश्तें, कैशबैक ऑफर्स, आकर्षक कीमत, आकर्षक उपहार, वैवाहिक पैकेज और हर खरीद पर निश्चित उपहार। एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, होम थिएटर, माइक्रोवेव ओवन और आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सैमसंग, सोनी, वर्लपूल, ब्लू स्टार, टीसीएल, जनरल, डाइकिन, सिम्फनी, राम कूलर्स और कैंट मिनरल आरओ जैसे बड़े नामों के ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आसान फाइनेंस एवं एक्सचेंज सुविधा के साथ। आशीष इलेक्ट्रॉनिक्स हब, इतवारी बाजार, छिंदवाड़ा और शुभम इलेक्ट्रॉनिक्स, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, एमडी मेडिसिन, 40 वर्षों से मेडिकल स्पेशलिस्ट, कार्डियोलॉजी सोसाइटी ऑफ इंडिया,
क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ इंडिया, प्रेगनेंसी डायबिटिक रिसर्च सोसाइटी ऑफ इंडिया, FEAC फेलोशिप ऑफ यूरोपियन कार्डियोलॉजी सोसाइटी, TMT, इको, कलर डॉक्टर, होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधाएं उपलब्ध हैं। परामर्श हेतु पंजीकृत प्राइवेट हॉस्पिटल में सेवाएं उपलब्ध हैं। डॉक्टर विनीता वर्मा MD पैथोलॉजी व माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटराइज्ड पैथोलॉजी लैब, हिस्टोपैथोलॉजी भी उपलब्ध है। समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। डॉक्टर अजय मोहन वर्मा, मेन रोड गुलाबरा, गली नंबर 9। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है और अब बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने आज बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए दुकानों के सामने फैले अतिक्रमण को हटाया। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी कार्रवाई में जुटे नजर आए। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए निगम अमले में कभी कभी जान आती है, जिसके बाद वह जागता है और सड़क पर उतरकर अपनी पीठ थपथपाने के लिए 1-2 कार्रवाई कर वापस अपने कार्यालय में जाकर गहरी नींद में सो जाता है, जिसके चलते पूरे बाजार में अव्यवस्था का आलम है। ऐसी ही कार्रवाई के तहत निगम का अमला जागा और बुधवारी बाजार क्षेत्र में दुकान के सामने अवैध रूप से अतिक्रमण करने वालों को समझाइश देते हुए अतिक्रमण हटवाया। खिलौने वाले भैया, अपने खिलौने अंदर करें दुकान के। आज आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार यातायात के पत्र क्रमांक 526/1 छिंदवाड़ा दिनांक 3/10/2022 के पत्र के अनुसार शहर की यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु दुकानों का अतिक्रमण जो दुकानदारों ने रोड पर लाके कर दिया गया है, उसे हटाने के लिए अनाउंस के रूप से उसको हटाने की कार्रवाई नगर निगम के अतिक्रमण निरोधक दल के द्वारा हटाया जा रहा है। आज नगर निगम दल द्वारा शहर के मुख्य मार्ग गोलगंज, इतवारी बाजार, बुधवारी बाजार, मेन रोड में जो फुटकर व्यवसायी है, जिन्होंने दुकानों का बढ़ा के लगाए हैं, रोडों में इंक्रोचमेंट किए हैं, उनको दल द्वारा हटाया गया है यातायात के निर्देश द्वारा। बिजली एवं पानी प्रदाय करने की मांग को लेकर खापाभाट निवासियों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया और जिला प्रशासन से मांग की कि उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। मोहरली रोड पर खापाभाट सिद्धि विनायक वार्ड नंबर 10 में निवास करने वाले 40 से 50 परिवारों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्ञापन दिया और इन मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की बात कही। इस दौरान उनके साथ कांग्रेस नेत्री संतोषी गजभिया उपस्थित रही। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्रवासियों ने जल और बिजली की मांग की। उन्होंने बताया कि विगत 5 वर्षों से वे उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं, पर वर्तमान तक प्रशासन ने बिजली सहित पानी की कोई व्यवस्था नहीं कराई है। हमारे सारे लोग आए हुए हैं, वहाँ पे बिजली की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है और कई सालों से परेशान हो रहे हैं। कई बार हम लोग कलेक्टर साहब को आवेदन यहाँ दे चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाई के लिए बच्चे परेशान हो रहे हैं। अभी परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चों की तिमाही परीक्षाएं चल रही है, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। अंधेरे में उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही, उनका भविष्य अंधकार में लगा हुआ है। इस बार इसलिए हम लोग कलेक्टर साहब को कई बार ये आवेदन दे चुके हैं। निराश होकर फिर आज पहुँचे हम लोग कलेक्टर ऑफिस में कि हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, तो जल्द से जल्द हमारी ये सुनवाई की जाए, वहाँ जल्द से जल्द बिजली की और पानी की व्यवस्था की जाए। ये वार्ड नंबर 10 खापाभाट सिद्धि विनायक वार्ड। अमरवाड़ा के ग्राम छुई के किसानों ने अतिवृष्टि से हुए फसलों के नुकसान को लेकर आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और शीघ्र सर्वे कराकर राहत राशि प्रदान करने की मांग रखी। मूसलाधार बारिश के चलते मक्के की पूरी फसल बर्बाद हो गई है। अब तक फसल बीमा का मुआवजा सरकार द्वारा प्रदान नहीं किया गया। इन्हीं मांगों को लेकर अमरवाड़ा तहसील के ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगे रखी। उन्होंने आरोप भी लगाया कि वर्तमान समय तक सर्वे नहीं किया गया। सर्वे को जल्द से जल्द निपटाकर प्रशासन उचित मुआवजा प्रदान करे। उन्होंने बताया कि किसानों द्वारा फसल का बीमा कराया गया था, उसके बाद भी शासन द्वारा राशि प्रदान नहीं की गई। छुई अमरवाड़ा से आए हुए हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि अत्यधिक बारिश हुई है
और हम लोगों ने बीमा भी कराया हुआ है। हम शासन प्रशासन से यही चाहते हैं कि राहत राशि हमको प्रदान की जाए, इसलिए हम सरकार से यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द सर्वे कराया जाए और राहत राशि की व्यवस्था की जाए। और बीमा भी किए हुए हमने। कितने किसान क्षेत्र में लगभग किसान तो सभी थे 200-250 किसान, और बीमा भी सभी ने कराया हुआ है। हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा की जाए। क्या नाम है? मोती जंगीला। आइए अब रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। संगिनी ग्रुप के द्वारा करवा चौथ स्पेशल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी सुहागन महिलाएं 16 श्रृंगार कर पूजन सामग्री के साथ कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर सभी ने मिलकर मनोरंजक खेल खेले, साथ ही स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ भी उठाया। खेलों के दौरान विजय प्राप्त करने वाली महिलाओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर सभी सुहागन महिलाएं छलनी, थाली, करवा सजाकर कार्यक्रम में शामिल हुई। कार्यक्रम में मुख्य रूप से लता साहू, रानी, सुधा, नीतू, शोभा, गायत्री, रीता सहित बड़ी संख्या में महिला शक्ति उपस्थित रही।
एक शाला एक परिसर के अंतर्गत परासिया विधानसभा क्षेत्र के पलटवाड़ा के स्कूल को अलग करने की मांग उठाई गई। ग्रामीण जनों ने ज्ञापन के माध्यम से यह मांग प्रशासन के समक्ष रखी। ग्रामीणों ने बताया कि माध्यमिक और हाई स्कूल की बिल्डिंग गांव के बाहर बनी है, जबकि माध्यमिक स्तर की शाला अलग बनी हुई है। बच्चों को बैठने के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण शैक्षणिक व्यवस्था में परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के चलते ग्रामीण जनों ने गुहार लगाई कि एक शाला एक परिसर को लागू न करते हुए शाला को अलग अलग संचालित किया जाए। ग्राम पंचायत पलटवाड़ा में संकुल केंद्र पलटवाड़ा पड़ता है हमारा, और जो कि हमारी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 1950 के समय की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग। उस पर माध्यमिक शिक्षा का स्कूल संचालित हो रहा है अभी, और कागज में हाई स्कूल में उसको शिफ्ट कर लिया गया है एक शाला एक परिसर में। तो हम गांव वाले का कहना है कि एक शाला एक परिसर से बिल्डिंग को अलग किया जाए, क्योंकि वो हमारी पूर्वजनों की बिल्डिंग है, बहुत समय की बिल्डिंग है। और जो नई बिल्डिंग बनी हाई स्कूल की, तो वो बिल्डिंग गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है, तो उस पर बच्चों की आने जाने की परेशानी हो रही है। और हाई स्कूल की जो बिल्डिंग बनी है उस पर पानी की व्यवस्था नहीं है, शौचालय नहीं है उसकी। मैं कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री साहब से कहता हूं कि उसकी निष्पक्षता जांच किया जाए और हमारा स्कूल को एक शाला एक परिसर से अलग किया जाए, जिसमें टीचरों की भी परेशानी देखी जा रही। हमारे माध्यम से स्कूल गया तो वहाँ टीचर नहीं मिल पा रहे हैं। एक विषय को इंग्लिश विषय का टीचर गणित मैथ्स पढ़ा रहा है वहाँ स्कूल में। तो हमारा स्कूल के बच्चों का भविष्य खराब होने को देख रहा है। इसलिए हमारा कहना है कि कलेक्टर साहब और मुख्यमंत्री जी से कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई की जाए। क्या नाम आप? डिफॉल्ट एरिया। परासिया विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत बीजा गौरा क्षेत्र के ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभिन्न आरोप लगाते हुए न्याय की मांग उठाई। सहायक सचिव एवं सचिव के द्वारा मध्य प्रदेश शासन की योजनाओं का लाभ नहीं दिलाने और पंचायत में लगातार भ्रष्टाचार करने के आरोप को लेकर ग्रामीण जनों ने मोर्चा खोला और मांग रखी कि इस मामले की न्यायिक जांच विभागीय स्तर पर की जाए और आरोपियों को उचित सजा दी जाए। कलेक्टर के सामने सौंपे गए ज्ञापन में ग्रामीणों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग रखी। ग्राम बीजागुरा से हैं, ग्राम पंचायत बीजागुरा। समस्त ग्रामवासी सचिव और सहायक सचिव की मनमानी और भ्रष्टाचार के प्रति हम लोग आवेदन देने आए कलेक्टर साहब को जन सुनवाई में। इसमें समस्त ग्रामवासी को मतलब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और मनरेगा के अंतर्गत जो योजना चल रही है, जो नौकरी कर रहे हैं, जो शासकीय कर्मचारी है, उनके नाम से भुगतान हो रहा है मनरेगा राशि का। और एक डैम बनाया गया है जो कागजों में बनाया गया है, ग्राउंड में किसी प्रकार का कार्य नहीं हुआ है, उस पर भी मतलब भ्रष्टाचार किया गया है। और इसी प्रकार ग्राम पंचायत में तीसरा और मामला आया है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो मकान बनाए जा रहे हैं, उसमें ग्राम पंचायत में ना आईडी में नाम है, ना आधार कार्ड में नाम है, ना ग्राम पंचायत में किसी प्रकार की उसकी भूमि है, उसका पूरी राशि का आहरण कर दिया गया है और ये सब फर्जी तरीके से किया गया है। इस प्रकार से हम समस्त ग्रामवासी इसकी आवाज़ उठाते हुए कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते हुए और मीडिया भाइयों के माध्यम से हम कार्रवाई की मांग चाहते हैं। नाम आपका? रणवीर सूर्यवंशी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें, और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डालने हेडलाइंस पर। परासिया रोड स्थित टोल नाके के पास हुआ भीषण सड़क हादसा, यात्री बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर, 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल, गंभीर हालत में कुछ लोगों को किया गया नागपुर रेफर। लोकतंत्र सेनानी संघ के द्वारा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती समारोह का किया गया आयोजन, पटेल मंगल भवन में आयोजित हुए कार्यक्रम में शामिल हुए मीसाबंदी। आगामी वर्ष में रिलीज होने वाली फिल्म आदि पुरुष का विरोध करने उतरे बजरंगी, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा ज्ञापन के माध्यम से की गई रोक लगाने की मांग।
और प्रत्येक मंगलवार की तरह जिला कलेक्टर कार्यालय में हुई जन सुनवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने सुनी आमजन की समस्याएं, संबंधित विभागों को दिए निराकरण के निर्देश। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।